जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर और आप देख रहे हैं मैथ रिसर्च अड्डा बाय सुधीर। आज हम त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन को लाए हैं जो कि एग्जाम में सीधे सीधे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देर का शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए अगर अच्छा लगे तो चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर कह रहा है कि किसी त्रिभुज के, पहला थ्योरम है, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के जब आंतरिक समद्विभाजक करते हैं, मान लीजिए यहां पे कोण बी को, यानी भुजाओं के नहीं कोण बी, तो कोण बी का समद्विभाजक और कोण सी का समद्विभाजक करेंगे जो कि ओ बिंदु पर मिल रहा है, तो उस समय जो ये कोण बना यानी बीओसी कोण क्या होगा, आपको पूछेगा। बीओसी बराबर होगा, क्वेश्चन क्या दिया रहेगा, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं दो कोण का आंतरिक समद्विभाजक किसी बिंदु पे मिलती है, तो उस समय बना ये कोण बीओसी बराबर क्या होगा। तो बीओसी बराबर डायरेक्ट होगा आपका 90 प्लस कोना ए, यानी उसको हाफ कोना ए लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। डायरेक्ट निकालना है, चित्र देखना है और आंसर करना है। दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरे प्रश्न के ओर चलते हैं जो कि प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो दूसरा प्रश्न देखिए किस तरह से पूछेगा। पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे कि उसका आंतरिक यानी कोण का आंतरिक समद्विभाजक कर रहा था। यहां पे देख रहे हैं किसी त्रिभुज के जब दो भुजाओं को बढ़ाया गया है, तो ये जो बहिष कोण है उसका जब जो हम समद्विभाजक करेंगे तब जो बिंदु पे मिलता है, तब वो उससे जो बना कोण है उसका मान क्या होगा। यानी यहां पे देख लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी, ये सी, और ये ए बी को जो है सो डी तक बढ़ाया गया है और ए सी को जो है सो एफ तक बढ़ाया गया है। और पूछ रहा है आपको बीओसी, यानी पूछ रहा है बीओसी बराबर हुआ। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन को स्पीड में बनाने का कोशिश करेंगे। यहां पे क्या होगा, डायरेक्ट उसको बीओसी बराबर लिखेंगे। बीओसी बराबर 90 माइनस हाफ कोना ए, यही इसी से इसका आंसर निकल जाए। तो यहां पे देख रहे हैं कि एक आप मतलब एक तो उसको बोल सकते हैं कि जब बाहर में आ रहा है तो माइनस हो रहा है और जब अंदर था तो प्लस हो रहा था। तो ये भी एक याद करने का तरीका हो सकता है। इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहां पे देख रहे हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में, तो चलिए पी क्यू आर त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज, इसका नाम रख देते हैं पी क्यू आर में पीएस, पी का समद्विभाजक है, तो मान लीजिए इसका समद्विभाजक ये एस यानी पीएस है, और पीटी परपेंडिकुलर क्यू आर, यानी करें कि ये लंब है, यानी ये जो है लंब है। तो क्यू आर यानी पीटी परपेंडिकुलर क्यू आर पर हो, तो कराएंगे टीपीएस बराबर क्या हो गया, टीपीएस, यानी ये कौन पूछ रहा है। देखिए इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो इसको हम लिखेंगे टीपीएस बराबर हो जाएगा आपको 1/2 इंटू कोना क्यू माइनस कोना आर, यानी ये कोण, तो ये कोण में से घटा देंगे और उसको क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। यही निकालना था। अगला 4 नंबर होगा, 4 हो 5 हो के बाद देख लीजिए। अगला है त्रिभुज के, तो लिखते हैं किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मी
लाने से बनी त्रिभुज आपस में सर्वांगसम त्रिभुज होगा। देख लेते हैं इसको, जब चित्र बनाएंगे तब स्पष्ट होगा। तो चलिए चित्र बनाते हैं। यहां पे ये त्रिभुज है, त्रिभुज का कारण है कि तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, तो इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं यहां पे, इसका मध्य बिंदु यहां पे और इसका मध्य बिंदु यहां पे। पहले इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी। अब कहने का मतलब इसका जब इसको मिला देंगे ऐसे डॉट डॉट के द्वारा, इसको मिला देंगे, तब यहां पे हम देख रहे हैं कि ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, मतलब चार त्रिभुज, चार बराबर त्रिभुज में बट रहा है। उसको लिख सकते हैं यहां पे मिलाने से बनी त्रिभुज आपस में चार सर्वांगसम भी बोल सकते हैं। चार में सर्वांगसम यानी चार सर्वांगसम त्रिभुज होता है या बनता है। तो देखिए यहां पे अगर हम इसको करेंगे तो इसका नाम देते हैं डी ई एफ। तो आप इसको लिख सकते हैं ए डी ई बराबर, यानी किसी का कर सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए डी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए बी एफ। तो ए बी एफ फिर होगा सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ, सर्वांगसम त्रिभुज एफ ई सी, यानी ये जो है तो आपस में क्या होगा, सर्वांगसम होगा। और अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लेते हैं डी एफ का क्षेत्रफल, जैसे कहेगा कि एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल, तो क्या करेंगे 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी, यानी यही इसका क्या होगा, एरिया होगा। मतलब बड़े वाले एरिया को क्या करेंगे, अगर हम 4 से भाग दे देंगे तो वही छोटे वाले का एरिया हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करेंगे। अगर ये अच्छा लगे तो आप लोग इसको देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। आप लोग के सहयोग से ही ये चैनल बढ़ सकता है। इस चैनल पे विभिन्न तरह के क्वेश्चनों को आप लोग के सामने उपस्थित किया जाएगा। अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।